स्टडी मटेरियल और भर्ती अपडेट्स का सबसे बड़ा खजाना। सब कुछ अब इलेक्ट्रिकल रोजगार वेबसाइट और ऐप पर। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है एसी समांतर परिपथ पैरेलल सर्किट्स, जिसमें हम जानेंगे आरएल, आरसी और आरएलसी परिपथ के बारे में और साथ ही समझेंगे आर और सी के विशेष केस को भी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जब दो या दो से अधिक अवयव कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टर आर, इंडक्टर एल और कैपेसिटर सी एक ही वोल्टेज स्रोत से जुड़े होते हैं, लेकिन अलग अलग शाखाओं में, तो उस परिपथ को समांतर परिपथ पैरेलल सर्किट कहा जाता है। एसी में इन अवयवों का व्यवहार अलग अलग फेज में होता है, जिससे कुल धारा टोटल करंट का विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। आरएल समांतर परिपथ आरएल पैरेलल सर्किट। इस परिपथ में एक रेसिस्टेंस आर और एक इंडक्टेंस एल समांतर रूप से जुड़े होते हैं। महत्वपूर्ण बातें: वोल्टेज दोनों ब्रांच में समान होता है, करंट अलग अलग होता है। आर ब्रांच में करंट वोल्टेज के साथ इन फेज होता है, एल ब्रांच में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। कुल करंट आई टी को हम वेक्टोरियली जोड़ते हैं फेजर मेथड से। फॉर्मूला: यदि वोल्टेज V है तो IR बराबर V बाय R इन फेज, IR बराबर V बाय XL लैगिंग, IR बराबर √I R स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर। फेज एंगल थीटा बराबर tan इनवर्स IL बाय IR। आरसी समांतर परिपथ आरसी पैरेलल सर्किट। इस परिपथ में एक रेसिस्टेंस आर और एक कैपेसिटेंस सी समांतर जुड़े होते हैं। महत्वपूर्ण बातें: वोल्टेज दोनों ब्रांच में समान होती है, करंट आर में वोल्टेज के साथ इन फेज होता है और सी में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। फॉर्मूला: आई टी बराबर √I R स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। विशेष केस: यदि IC IR से बड़ा है तो परिपथ कैपेसिटिव माना जाएगा, और यदि IR IC से बड़ा है तो रेजिस्टिव। आरएलसी समांतर परिपथ आरएलसी पैरेलल सर्किट। इस परिपथ में आर, एल और सी तीनों समांतर जुड़े होते हैं। महत्वपूर्ण बातें: सभी ब्रांच में वोल्टेज समान होता है, करंट के फेज अलग अलग होंगे। आर इन फेज, एल लैगिंग, सी लीडिंग। फॉर्मूला: वेक्टर सम आई टी बराबर √IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC स्क्वायर। यहां IL और IC एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि IL बराबर IC है तब परिपथ रेजोनेंट हो जाएगा और करंट प्योरली रेजिस्टिव होगा। वास्तविक जीवन में उपयोग: मोटर ड्राइव्स में, पावर फैक्टर सुधार में, इंडस्ट्रियल लोड मैनेजमेंट में, घरेलू विद्युत यंत्रों में। क्विक समरी: एसी समांतर परिपथ में सभी ब्रांच में वोल्टेज समान होता है, करंट अलग अलग होता है और उसका फेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएल में करंट लेग करता है, आरसी में लीड करता है, आरएलसी में रेजोनेंस संभव है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो एसी समांतर परिपथों पर। और हाँ दोस्तों, हमारा अगला वीडियो और भी ज्यादा उपयोगी होने वाला है। अगले भाग में हम बात करेंगे एसी सिंगल फेज प्रणाली में शक्ति, ऊर्जा एवं पावर फैक्टर समस्याएं के बारे में। इसमें हम जानेंगे सक्रिय शक्ति एक्टिव पावर, प्रत्यक्ष शक्ति रिएक्टिव पावर, दृष्टिगत शक्ति अपैरेंट पावर, ऊर्जा की गणना और पावर फैक्टर की समस्याएं एवं समाधान। तो जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल रोजगार के साथ, जहां शिक्षा होती है सरल और व्यावहारिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।